हेलो बच्चों, लास्ट टाइम में हमने आपको फिजिक्स में जब बताया था कि अवतल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होगा, उसमें आपको ये एक फिगर दिया था जिसमें यह बताया था कि प्रकाश किरण आएगी, अगर अवतल लेंस से कोई समांतर प्रकाश की किरण आएगी तो टकरा के कैसे जाएगी। ठीक, ये मैंने बताया था। आज मैं देख रहा हूँ, जब कंडीशन रख रहा हूँ, स्थिति रख रहा हूँ कि वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो। वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो और प्रकाश की किरण उस वस्तु से आ करके अवतल लेंस से टकराएगी तो क्या हो जाएगा, टकरा करके दोनों किरणें बिखर जाएंगी। क्या हो जाएंगी, बिखर जाएगी। देखिए दोनों किरणें बिखर रही, समांतर प्रकाश की किरणें आ रही है ना। ठीक, बस उसी तरह से जैसे तुम मैं बिखर जाऊंगी तो दोनों किरणें जो बिखर गई, तो हमने भी आज प्रतिज्ञा किया था कि नहीं, तुम्हें बिखरने नहीं देंगे, कहीं न कहीं ला के मिला देंगे। ठीक, तो हमने प्यार से ले आया और फोकस पे मिला दिया। देखिए ब्लू कलर से डार्क लाइन से मैंने दिखाया है आपको। जैसे ही मैंने फोकस पे मिलाया तो देखा क्या कि दोनों समांतर प्रकाश की किरणें फोकस पर काट रही हैं। हमने कहा काटो। जब काट डाली तो हमने उससे कुछ अपने निष्कर्ष निकाले। क्या निकाला, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण फोकस से जाती है, जाने तो जाए, जाने के बाद क्या हो जाती है, बिखर जाती है, माने फैल जाती है। फैल जाने दो, तो उसका लिए हम लोगों ने अपने से खींचा डॉट लाइन, तो ले आए तो फोकस में मिली। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनी, F1 पर। प्रतिबिंब कहाँ बनी, F1 पर। आकार कैसा हो गया, F1 पर जब दोनों किरणें काटेंगी तो आकार कैसा हो गया, बहुत छोटा सूक्ष्म आकार हो गया। ठीक, और प्रकृति कैसी होगी, यहाँ जो प्रतिबिंब बनेगी वह कैसी हो गई, ठीक है, आभासी। अब बोलोगे आभासी क्यों हो गई, तो जब हम किरण मिलाएंगे, जबरदस्ती करेंगे, अपनी गुंडई दिखाएंगे, तो समझ लीजिए वह चित्र हमेशा कैसा होगा, आभासी। बताया है ना बच्चों आप लोगों को। जबरदस्ती का मतलब है किरण तो उधर जा रही थी, किरण तो उधर जा रही थी। ठीक, तो हमने कहा जाओ किरण जहां जाना हो, हम तेरी छाया से जी लेंगे। ठीक, हमने उसके लिए जबरदस्ती इधर मिलाया, इस बिंदु पर मिला, तो इस बिंदु जबरदस्ती में वो डाट लाइन। तो ऐसे आप चित्र को प्रकृति मतलब जो बने प्रतिबिंब, उसे हम आभासी बोलते हैं, आभासी बोलते हैं। और जब प्रतिबिंब इधर बन रही है तो वो सीधी बनेगी, ऑब्वियसली सीधी बनेगी। ये हमारी पहला कंडीशंस का ये गेम हुआ। अब आता है दूसरा कंडीशन, जब वस्तु अनंत और O के मध्य कहीं पर हो। जब वस्तु अनंत और O के मध्य कहीं पर रखी हो, आपको जहां मन में आए वहां रखो, और प्रकाश की किरण वस्तु से पास करो, तो फिर दो किरण निकलेगी ना। फिर दो किरण निकलेंगी और टकराएंगी, टकरा करके क्या हो जाएंगी, बिखर जाएंगी ना, फैल जाएंगी। ठीक, तो जैसे ही फैल गई, अब किरण हमारी फैल के चली गई, हमसे नाराज हो गई, तो हमारे लिए तो बड़ा कष्ट हो जाएगा यार कि कैसे करें हम। तो हमने भी कहा जाओ, तू नहीं तो कोई और सही, नहीं यार उसकी छाया लेकर के डाट 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 इधर ले आए, और जहां से ये किरण गई थी वो प्रकाशित किरण से होती गई थी, तो उस एक बिंदु पर ये आने वाली किरण ने काटा। जिस बिंदु पे काटा वहां प्रतिबिंब बनेगा, और प्रतिबिंब बहुत छोटा होगा, किससे, वस्तु से। तो जरा ध्यान से देखिए, फिर कंडीशंस लागू हो गए। कंडीशंस क्या लागू हो गए, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F1 और O के मध्य बनेगा। दूसरी बात, आकार में क्या होगा, वस्तु से छोटा होगा। तीसरी बात क्या होगी, हम जबरदस्ती मिला रहे हैं ना, गुंडई कर रहे हैं इससे, तो जब हम जबरदस्ती मिलाएंगे तो वह क्रिया क्या कहलाएगी, आभासी। किंतु प्रतिबिंब कैसा लग रहा है, सीधा कि उल्टा, सीधा, तो प्रतिबिंब को हमने सीधा बना दिया। दैट्स ओके। ये दोनों कंडीशंस की कहानी खत्म। अब आता है कार्तीय चिन्ह परिपाटी। कार्तीय तल पर XY जो आप पढ़े हैं मैथ में, उसमें चिन्ह परिपाटी कैसे रखेंगे, क्या चिन्ह रखेंगे, किस कंडीशंस में क्या करेंगे।
तो पहला है प्रकाश किरण की दिशा में सभी दूरियां सदैव कैसे ली जाती हैं, एक पॉजिटिव ली जाती है। क्या ली जाती है? हाँ, प्रकाश किरण की दिशा में। अगर आप किरण को पकड़ के चलेंगे, किरण को पकड़ के चलेंगे तो आप सदैव धनात्मक रहेंगे। ये अलग बात है किरण आपको छोड़ दे, पर आप किरण को अगर पकड़ के चले, ठीक, तो आपको क्या करेगी, ठीक है, पॉजिटिव रखेगी। ठीक, डर फिल्म में देखा ना शाहरुख खान का किरण, यही किरण है। जो इस किरण के साथ रहा वो कैसा रहेगा, कैसा रहेगा, पॉजिटिव। याद रखिए। फिर कह रहा है सभी दूरियां प्रकाशित केंद्र से नापी जाएंगी। चाहे आप इधर नापें, चाहे आप इधर नापें, सदैव यह दूरी कहां से मापी जाएगी, प्रकाशित केंद्र से नापी जाएगी। फिर कह रहा है यू क्या बताता है, वस्तु की लेंस के ओ से दूरी। वस्तु जो है उसकी दूरी बताता है, कहां से, लेंस के ओ बिंदु। ओ बिंदु मतलब प्रकाशित केंद्र से दूरी बताता है। बी क्या है, प्रतिबिंब की लेंस के ओ से दूरी। ओ प्रतिबिंब की दूरी बताता है, कहां से दूरी बताता है, लेंस के प्रकाशित केंद्र से। यह क्या है, फोकस बिंदु, लेंस के ओ से यह भी दूरी मापने की बात करता है। तो देखिए हमने निकाला है, अगर इधर से प्रकाश किरण आ रही है और ऐसे जा रही है, तो जान लीजिए प्रकाश किरण के दिशा में अगर सब कुछ बन रहा है तो एक बात वस्तु यहाँ रखी गई है, तो वस्तु की दूरी यू तो हमेशा नेगेटिव हो जाएगी भाई। लेकिन अगर आप इधर गए तो यह क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर किसी कारणवश इधर आप बनाए प्रतिबिंब, तब क्या हो जाएगा, यह का मान नेगेटिव। और आप जानते हैं उत्तल लेंस में 5 कंडीशन में चित्र इधर बनता है और एक कंडीशन में चित्र इधर, प्रतिबिंब इधर बनता है। तो जब इधर प्रतिबिंब बनेगा तब यह का मान क्या हो जाएगा, नेगेटिव। वरना आप देखिए कि स्पर्श से कि स्पर्श तक फिर तक वास्तविक प्रतिबिंब बनता है जिसमें v का मान क्या रहता है, धनात्मक रहता है। सिर्फ केस 6 में याद रखिए कि चित्र जो बनता है वो आभासी बनता है, जिसके वजह से वहां v का वो यह का मान क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। याद रहेगा। अब आता है अवतल लेंस। अवतल लेंस में v का मान हर स्थिति में निगेटिव होता है, क्योंकि प्रतिबिंब आभासी बनता है, क्योंकि प्रतिबिंब आभासी। जब अवतल लेंस में प्रकाश किरण यहाँ पे टकराए तो किरण क्या करती है, भाग जाती है। किरण बड़ी बेवफा है, भाग जाती है, धोखा दे देती है। तब हम जबरदस्ती मिलाते हैं, और जब हम जबरदस्ती मिला के चित्र बनाए तो वो क्या कहलाएगा, v का मान क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। बच्चों इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देंगे। आप पढ़ते जाइए, मन लगाते जाइए। आप इन सब बातों पे इधर उधर मत ध्यान दीजिए, सीधे आपका फोकस इस पढ़ाई पर होना चाहिए, फिजिक्स के इन सब टॉपिक्स पे होना चाहिए। और नहीं आता है तो कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, ठीक। और लोग तो पढ़वे नहीं कर रहे हैं। धन्यवाद बच्चों।